सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। मैं आपका शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बड़ा बाज़ार में, जहां एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी के अलावा यहाँ के विधायक समीर कुमार महासेठ, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान के अलावा बहुत सारे नेतागण और सैकड़ों की तादाद में यहाँ के गणमान्य लोग मौजूद हैं। यहाँ एक विचार विमर्श किया गया है कि ये लोग जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की मदद करेंगे, उनकी हिमायत करेंगे, उन्हें वोट देंगे। देखिए यहाँ की गई यह बातचीत। विधायक साहब, बड़ा बाजार में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर एक सभा का आयोजन हुआ है, आप भी यहाँ मौजूद हैं, डिप्टी मेयर हैं, बहुत सारे नेतागण हैं। क्या इसका उद्देश्य क्या है? देखा जाए, आप जान रहे होंगे हमारे मधुबनी लोकसभा के प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब चूँकि हम लोग के बीच आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक मधुबनी जिला को, मधुबनी लोकसभा को उस तरह का एक पार्लियामेंटेरियन मिले जो सच्चे दिल से मधुबनी का डेवलपमेंट के साथ सोच रखे। हम देख रहे हैं कि दरभंगा काफ़ी ग्रोथ रहा, काफ़ी अच्छा बढ़ा, मधुबनी का उस ढंग से नहीं बढ़ पाया। इसलिए हम आप लोग के चैनल पर हमेशा कहते रहे, मधुबनी बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा, अब बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये हमारा स्लोगन लगातार ये चलता रहा। उसी करीब को जोड़ते हुए कि 20 तारीख को इलेक्शन है, 1 नंबर ईवीएम पर हमारे प्रत्याशी का हम समझते हैं कि लालटेन छाप है। हम सबों से आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि मैक्सिमम वोट लालटेन पर इसलिए जाए, अपने अस्मिता के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, मधुबनी लोकसभा के विकास के लिए, मधुबनी ज़िले के विकास के लिए और अपने आप को पूरे बिहार स्तर पर हम 1 to 5 में लाने के लिए ऐसे शख्सियत की आवश्यकता है कि इस प्लानिंग के साथ लोकसभा में बोले, बिहार की बातों को रखे और मधुबनी की बातों को रखे। हम चाहते हैं कि हमारा मधुबनी ज़िला जो अस्थाई समाधान के लिए नेपाल से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, ये लोकसभा का दायित्व है, बिहार का दायित्व नहीं है। हमारे लिए विशेष राज्य दर्जा की बात है और जो पूर्व की जो सरकार बनेगी, आने वाला जो पूर्व के कहलाएंगे, अभी की जो सरकार है निश्चित तौर पर पूर्व हो रही है, सरकार जाने वाली है, उसको हम स्पष्ट आपके चूँकि चैनल पर एक बार बोल लेते हैं, वो कभी देखा जाएगा तो हम समझते हैं कि ये चैनल बार बार लोग देखेंगे और दृढ़ संकल्प मधुबनी वासी लेंगे कि कैसे हम लालटेन को जलाएं। चूँकि हम मानते हैं एक तरफ फूल है, दूसरे तरफ लालटेन है और लालटेन का अर्थ क्या है बहुत लोग यहाँ समझ रहे हैं, और फूल का अर्थ क्या है, ज़्यादा पानी भी आता है, अतिवृष्टि भी होता है तो दह जाता है, बह जाता है। अभी सुखाड़ का टाइम है तो ऐसे ही सूख गया है। दृढ़ संकल्प की बात आपने की है, तो अगर मैं नगर की बात करूं तो पूर्व मंत्री और नगर विधायक से बात हो रही है समीर कुमार महासेठ से। 2 महासेठ हैं अभी नगर में, एक सुमन महासेठ, एक समीर कुमार महासेठ, और अलग अलग जगह पे लोग विधानसभा वाइज बांटे हुए, कई एमपी लगे हुए हैं, कई पूर्व विधायक हैं, कई विधायक लगे हुए हैं। जी सर, इस सतह पे नगर की जो हालत होगी मधुबनी शहर की, सर कैसी रहेगी, इसके बारे में बताएं आप। देखा जाए, ये तो अपना विज़न का है, मधुबनी वासी के विज़न का है। मधुबनी में क्या चाहते हैं हमसे जानना चाहिएगा। तो हमने 22 करोड़ रुपया स्टेडियम के लिए ले आया, हम सड़क के लिए कि नहीं 22 करोड़ और 100 करोड़ जो अभी लाए थे निधि चौक से, देख रहे हैं चौड़ीकरण का। आप माने पंडौल से लेकर के जो रामपट्टी जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति को 100 रुपया का बचत हो रहा है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तब होता है गांधी जी की तरह, एक थप्पड़ के लिए लगता है तो लोग कहते हैं कि दूसरा भी गाल बढ़ा देता है। अब गांधी जी भी आएंगे तो फेल कर जाएंगे, ये मान के चलिए। आज हम इतना ही कहेंगे कि मधुबनी वासी जिस बात के लिए इंतज़ार करते हैं, एक हाथ मजबूत समीर महासेठ का है तो दूसरा हाथ जो है एमपी साहब का होना चाहिए। अब पहले भी हमारे बीच इनके अभी जो एमपी है उनके पिताजी भी थे जिस समय हम थे, उस समय हम लोग कहते थे कि आप अगर 30 वार्ड है तो 10-10 तीनों को बांट लीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा अगर है तो 15 हमको दे दीजिए, 10 आप ले लीजिए, 5 MLC साहब को दे दीजिए, लेकिन बनावट ही नहीं बनता था। और लगातार लोग चाहते हैं केवल MLA करे, उससे डेवलपमेंट नहीं होता है। आप एक ब्लूप्रिंट जो तैयार है मधुबनी का, मधुबनी नगर निगम का, अब तो मान के चलिए उस समय 30 था, अब तो नए निगम के आधार पर 45 वार्ड हो गया। अब जो पैसा आएगा 30 वार्ड में ही लगेगा कि नए 45 पे लगेगा, इसका डिसीजन हम यहाँ के लिए छोड़ते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत की वैसी योजना जो मधुबनी वासी को दिखे, जिला वासी को लगे कि इनके आने से इतनी बड़ी चीज़ हमें मिली है, उस तरह का जो अपेक्षा था मधुबनी के लोगों को, वो इनसे नहीं मिल पाया। ये हम स्पष्ट। फिर एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। डॉक्टर अशोक यादव ने कहा था, चैनलों को कहा था कि हम विकास के नाम पर वोट मांगने जाएंगे। आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या उनका विकास रहा? हम तो अपना, अगर हम 17 महीना रहे तो हम तो अपना विकास दिखा रहे हैं। 17 वर्ष बनाए हम, 17 महीना। अपना डाटा दिखा दीजिए ना, अपना डाटा तो दिखा दीजिए मधुबनी वासी को कि आप अपने अलावा आपका 5 करोड़ का योजना है, उसी का दिखाइएगा। अरे हम लोग तो कहे कि 100 करोड़ ला करके अगर शहर को देना था तो अलग से 100 करोड़ को ला के दिए, अगर 100 माने किलोमीटर ला करके देना था तो अलग से ला करके दिए। अपना विधायकी फंड तो अलग है। तब आप बताइए, उससे पहले लगातार ये चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है MP के परिप्रेक्ष्य में रेलवे का, हवाई जहाज़ का, अलग अलग हमारा कि नहीं, बड़ी बड़ी योजनाएं, नई नई ट्रेन, ROB का अभी 13 नंबर घूमती है। आज मैंने जयनगर चले जाइए, रेलवे ओवरब्रिज लगातार आज तक नहीं बना है। कौन बनाएगा? ये तो हमारे दोनों तरफ इन्हीं लोग के थे, 40 में से 39 इन्हीं लोग के थे। तो अब बताइए, 1 घंटा का अगर भारत के प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए टाइम नहीं दिए हैं, तो अब सब लोकसभा में जाके क्या बोलेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि आधार होना चाहिए, तथ्य के आधार पर कि नहीं आप कुछ बात करनी चाहिए। और जो पहले जो आपने वचन दिया था 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया, उसका क्या हुआ? विशेष राज्य का बिहार पे क्या हुआ? अब तो आरक्षण की बात, तो हम लोग आरक्षण लाए तो हम लोग स्पष्ट कहा कि जो 94 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनकी योजना हम लोगों ने बनाया कि 2 लाख से हम लोग हर एक गरीब के एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को देंगे। और जो कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाएगा और बैंक से भी टाइप करके 3 लाख से 5 लाख देंगे, ताकि सस्टेनेबल हो जाएगा। एक तरफ ये हमारी योजना है, दूसरे तरफ 5 किलो केवल अनाज दे करके पिछले 5 साल, दूसरा 5 साल, तीसरा 5 साल देना चाह रहे हैं। अब जनता नहीं चाह रही है। और गरीबी रेखा से जो निकालने की बात थी, अगर भारत के प्रधानमंत्री कहते कि हमारे 80 करोड़ गरीब को हम गरीबी रेखा से निकाल देते, तब एक बात होती। और 5 साल गरीब रखेंगे? कौन गरीब रहना चाहता है भाई? कोई गरीब नहीं रहना चाहता है। और उनको तो सिर्फ देश में कौन नज़र आ रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा है। और बिहार की नहीं, पूरे मधुबनी की जो 40 में 40 लोग देना चाहते थे, अब पूरे बिहार में 40 का 40 इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। ये हम आपको कहते हैं। धन्यवाद आपका।